गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 6 शाप मुक्ति का यहाँ पे वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं शाप मुक्ति। यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसने बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ डाली थी, परंतु उनको अपने पाप का एहसास हो गया और वह बड़े होकर के आंखों के ही अच्छे डॉक्टर बने। और इस कहानी में 3 पात्र हैं। मंटू अर्थात डॉक्टर प्रभात, जिनके ऊपर यह कहानी आधारित है। इसके अलावा बब्बू, जो डॉक्टर प्रभात का मित्र है, और बब्बू की दादी माँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर प्रभात के पास इलाज के लिए जो उनका पुराना मित्र था, वो बब्बू अपनी दादी का इलाज कराने के लिए दिल्ली प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास पहुंच गया। लगभग अंधी हो चुकी दादी को सहारा देने के लिए डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ दादी अम्मा, क्या तकलीफ है? दादी ने आवाज से ही डॉक्टर की उम्र का अंदाजा लगा लिया। कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नजर कमजोर हो ही जाती है। पर मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं थी। यह वहाँ पे बब्बू बता रहे हैं। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आंखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की जांच की और बातचीत और हंसी मजाक करते जाते थे। मैं चुपचाप डॉक्टर प्रभात की ओर देखता रहता। पहले तो मुझे उनकी हंसी कुछ जानी पहचानी लगी, फिर ध्यान आया कि यह चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। मैंने आखिर इन्हें कहाँ देखा है। जब आंखों की उन्होंने पूरी जांच कर ली, तब मैंने उनसे पूछ ही लिया कि डॉक्टर साहब, आप कहाँ के रहने वाले हो? डॉक्टर साहब ने बोला, इलाहाबाद का हूँ। क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद के हैं डॉक्टर साहब, दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, अच्छा इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? दादी ने जो ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात अचरज भरी प्रशंसा से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा बब्बू ने बताया। हमारे बचपन के मित्र मंटू है ना? हाँ भाई, मैं मंटी हूँ। वाह, तुम खूब मिले यार। तुम तो शायद जब 2री या 3री कक्षा में पढ़ते थे, तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए थे ना? वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैं अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदायी स्मृति से काला सा हो गया। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर ने अपने भाव परिवर्तन वाले नजर से देखा और वे प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो क्या तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने हुए बेटा। हाँ, तुमने अपना नाम क्या बताया था? दादी ने ऐसा पूछा। मंटू ने बताया, इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में वकील साहब रहा करते थे, उनके बड़े लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। वह बड़ा बदमाश था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में आ गए। दवाई का पर्चा लिखते हुए ये बातें उन्होंने अपने मन में रखी और दादी अम्मा से कहा कि ये बातें फिर कभी हो जाएंगी और बहुत सारे रोगी बाहर इंतजार कर रहे हैं।
मैं आपकी दवाई लिखे जा रहा हूँ, आप इसे बाजार से मंगवा लीजिएगा और इसे अपने आँखों में डालते रहिएगा। फिर ईश्वर ने चाहा तो आपकी आंखें अच्छी हो ही जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा कि क्या यह वही वकील का बेटा मंटुआ है जो हमारे पड़ोस में रहता था? बस इसके पास अब दोबारा नहीं आना। यह दुष्ट से मैं अपनी आंखें नहीं फोड़वाऊंगी। कैसी बात करती हो दादी, यह तो बहुत बड़ा जाना माना डॉक्टर है। तुम भूल गए इलाहाबाद में किसी ने कुत्तों के 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। अब दादी के तो होश उड़ गए थे कि मैं इस शरारती बच्चे से अपनी आंखों का इलाज तो कदापि नहीं करवाऊंगी। तुम्हें याद नहीं कि इसने 3 बच्चों की आंखें कैसे फोड़ दी थी? और मैं तो सब कुछ यह सब भूला हुआ था, परंतु दादी ने मुझे याद दिला करके मेरी धुंधली सी स्मृति को फिर से उभार दिया। बचपन की वह दुखद स्मृति सहसा एक घटना के रूप में मुझे नजर आने लगी। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे बहुत बड़ा बाग था और मैदान था। मंटू के साथ अक्सर मैं वहाँ खेला करता था। बाग के पेड़ पर आग के बहुत सारे पौधे उगे हुए थे। हम एक दिन खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे और एक अध्यापक ने हमें देख लिया और उन्होंने हमें डांट लगाई कि यह पत्ते खेलने की चीजें नहीं है, इससे जो गाढ़ा दूध निकलता है उससे अगर किसी की आंखों में चला जाए तो आंखें अंधी हो जाती हैं। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। वास्तव में ऐसा होता है। यह प्रयोग करने के लिए मंटू ने एक दिन उस डंठल को तोड़ करके 3 बच्चों की आंखों में डाल दिया और उसके पिल्ले के करके रोने लगे। 2 पिल्ले इधर उधर भटक रहे थे और नजदीक में जाकर मैंने देखा तो मंटू ने उनके आंखों को फोड़ दिया था और वो बच्चे चिल्ला कर के रोने लगे थे। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से उनकी आंखें बंद हो गई थी और कुछ दिनों बाद आंखें शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू के इस कुकृत्य अर्थात उसके बुरे कामों को केवल मैंने ही देखा था। मैंने उन प्यारे प्यारे अंधे बच्चों को भी देखा और मुझे बहुत बुरा लगा और वकील साहब से शिकायत करने की भी सोची, परंतु मुझे लगा कि यह मेरा दोस्त है और मुझे इसे बचाना चाहिए। दादी, माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ और मैं कौन सी बात छुपा रहा हूँ, परंतु मुझे ध्यान आ गया कि अभी वो जो जीवित बच्चा है उसे मुझे बचाना है, क्योंकि 2 बच्चे उसके आंखों के दर्द से मर चुके थे और मैंने यह बातें जा करके अपने परिवार वालों को बता दी। इसके बाद मंटू के घर में जब यह बात पता चली तो उसकी खूब पिटाई हुई। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने सब कुछ जानते हुए भी उसकी मदद की थी। आखिरी तीसरे पिल्ले को बचाने का प्रयास मैंने किया। मैंने जिद करके उसे पाल लिया, उसकी आंखों का इलाज कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी बड़ी उसकी सेवा करती थी। एक दिन घर के बाहर निकल गया और सड़क के किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना के बाद मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंख फोड़ देने वाला मंटू आज देश का इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक बन गया। इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि लगभग 35 साल पहले वह घटना जिसे वह भूल चुका था, दादी अभी तक याद कर रखी थी। निश्चय यह घटना प्रभात को भी याद होगी, तभी उसका चेहरा भी दुखदायी स्मृति से काला सा पड़ गया था। लेकिन दादी माँ बचपन के उस बात को लेकर अभी तक डॉक्टर प्रभात को भला बुरा कह रही थी। मैंने दादी को समझाया कि दादी, अब वो बहुत बड़े नेत्र चिकित्सक हैं और उनके पास अच्छे लोग इलाज के लिए आते हैं। लेकिन दादी ने कहा, इससे क्या, उसके पाप अभी धुले नहीं हैं। कुछ भी हो जाए मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी। दादी ने निश्चय किया कि मैं उसके पास अब नहीं जाऊंगी, परंतु दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों वाला सा था। वो जो हट कर लेती उसे मनाए नहीं मानती।
मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर प्रभात से इलाज को तैयार ही न हुई। आंखों में डालने की दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिखी थी, दादी ने उसे भी नहीं ली। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, परंतु दादी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और अपने दोस्त से मैंने दादी के इस स्वभाव की चर्चा की। डॉक्टर प्रभात ने सारी बातें सुनी और घर पर आकर के दादी से मिले और दादी को बहुत भी प्यार से समझाया कि दादी, मैं इन बातों को नहीं भूला हूँ और इसी के प्रायश्चित करने के लिए मैंने यह फैसला लिया कि मैंने जैसे ही बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ी थी, अब मैं लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाऊंगा और लोगों को नई आशा दे पाऊंगा। डॉक्टर प्रभात की बातों को सुनकर के दादी का मन एकदम जैसे जादूगर की बातों से बदल जाता है, उस तरह से बदल गया। दादी इतनी भावविह्वल हो उठी कि उन्होंने प्रभात को अपने पास बुला लिया और उनके सिर पर स्नेहपूर्वक अपना हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा क्या? जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ और सुन, इसने तेरी दादी की आंखों के लिए जो दवा लिखी थी वह भी खरीद लाना। और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर प्रभात ने जो बचपन में अपने एक छोटी सी गलती की थी, अपराध बोध से उनका मन अभी तक पछता रहा था और वो गलती जो उन्होंने अनजाने में की थी उसको सुधारने के लिए आज वो देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक बने और इस तरह से उन्होंने अपने शाप से मुक्ति पाने का प्रयास किया। धन्यवाद।